हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंदनंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महर्षि लोमश शकट भंजन। किसी के लिए और कभी भी क्रोध करना उत्तम नहीं है। क्रोध दुर्गुण है, अंतःकरण को कलुषित करता है। यह अविद्या का कार्य अपने आवेश के समय मुझसे महर्षि की भी सद्बुद्धि को सुप्त कर देता है। शाप देने में तप का नाश हो जाता है, इसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तप का परम फल स्वर्ग अथवा सिद्धि मुझे लेना नहीं। तप मेरा स्वभाव है और उसके लिए मेरे समीप अनंत काल है। किंतु कोई अज्ञानी अबल जीव अपने कारण दुखी हो गया, यह क्लेश अंतर को अशांत बनाए बिना कैसे रहेगा। दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच बहुत स्थूलकाय था और उसे अपने इस सुपुष्ट महाकाय होने का अहंकार भी बहुत था। बात चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ की है, किंतु मेरे लिए तो कल्पों का ही काल क्षणों के समान है। मनवंतरों की गणना मैं कहाँ कर पाता हूँ। उत्कच मेरे आश्रम में आ गया और मदांध होकर उसने आश्रम वृक्षों से अपना शरीर रगड़ना प्रारंभ किया। उसे देह कंडू दूर करने के लिए वन में कहीं वृक्ष ही नहीं मिले। मेरे आश्रम के बहुत से वृक्ष उसने गिरा दिए शरीर रगड़कर। इन वृक्षों को मैंने लगाया था, सींचा था, स्नेह पूर्वक पाला था। इनसे अवश्य मुझे राग हो गया था, तभी तो इनके गिराए जाने से मुझे रोष आ गया। मैंने शाप दे दिया, दुर्बुद्धि, देह का तुझे इतना गर्व हो गया है, देह रहित हो जा। राग रोष दोनों दौर्बल्य हैं और दुख देते हैं। वह बेचारा दैत्य तो तत्काल मेरे पदों में गिरकर रुदन करने लगा, किंतु अब शाप तो मैं दे चुका था। मैंने उसे कह दिया, वैवस्वत मनवंतर के द्वापरांत में श्री कृष्ण चंद्र का स्पर्श पाकर तू मुक्त हो जाएगा। स्थूल देह में मैं उसे दे नहीं सकता था। देह के बंधन से सदा को ही मुक्त कर देना श्री हरि की अनुकंपा पर निर्भर है। मैं उनका चरणाश्रित, उनकी ही निर्जन वत्सलता पर विश्वास करके आशीर्वाद दे सका था। मेरे लिए मनवंतर व्यापी काल नगण्य है, किंतु सामान्य जीव के लिए यह समय बहुत बड़ा होता है। एक ऐन्द्रिक भोगों को ही सर्वस्व मानने वाला दैत्य शरीर से, स्थूल शरीर से रहित होकर कितना दुखी होगा समझ सकता हूँ। वायु शरीरी उत्कच पर मुझे दया आती है। अब वे दीन बंधु अनाथ नाथ धरा पर अवतीर्ण हो चुके हैं। मुझे अदृश्य रहकर उनके दर्शनों का लाभ उठाने में कोई कठिनाई नहीं है। मेरे शाप से उत्कच वायु शरीरी है, तो उसकी विमुक्ति का प्रार्थी होकर मुझे भी अदृश्य देही के रूप में ही उपस्थित होना चाहिए। उत्कच का कंस पर स्नेह है। हिरण्याक्ष के पुत्र का अनुराग असुर काल नेमी पर हो स्वाभाविक है। कंस बहुत चिंतित है। उसे अब इस संबंध में कोई अनिश्चय नहीं है कि उसको मारने वाला कहाँ उत्पन्न हुआ है। जिसने पूतना के प्राण अधरों से ही पी लिए, कंस को उसे पहचानने में क्या कठिनाई होनी है। किंतु अपनी मृत्यु के सम्मुख कोई भी समझदार स्वयं कैसे जाएगा। कंस ने श्रीधर विप्र को भेजा, काकासुर को भेजा और दोनों असफल होकर आहत होकर गोकुल से लौट आई। दोनों ही कंस को त्याग कर चले गए। वह असुर काक तो मेरे आश्रम में आ गया है। उसने सुन रखा था कि काक भुशुंडी मेरे शिष्य हैं, अतः सद्बुद्धि आने पर उसे मेरी शरणागति सूझी है। वह थोड़ा विश्राम कर ले तो उसे काक भुशुंडी के पास भेजूंगा। पक्षी के लिए पक्षी गुरु ही उचित है। काकासुर को कंस ने भेजा था, बड़े उत्साह से गया था यह। इसने मुझे निष्कपट सब सुना दिया है। सोचा था इसने नंद भवन पर कहीं भी बैठे रहने में कठिनाई नहीं है। वह शिशु ही तो है कंस का काल, अकेला मिलेगा पालने में, तभी यह उसके कंठ पर अपनी वज्र चोंच का भरपूर प्रहार कर देगा। एक आघात पर्याप्त है। यह गोकुल गया और नंद भवन पर इसे देर तक बैठना भी नहीं पड़ा। काक के लिए 2 क्षण का अवसर पर्याप्त था,
किंतु उड़कर उस यशोदा नंदन के समीप पहुंचा तो उसी ने अपने नन्हे सुकुमार कर से इसके पंख पूंछ सहित पकड़ लिए और इसे घुमाकर फेंक दिया। सीधे मथुरा में कंस के सिंहासन के सम्मुख ही यह गिरा। श्री कृष्ण का स्पर्श मिला इसे और सद्बुद्धि आ गई। समझ गया कि क्रूर उद्योग भले असफल हो गया किंतु जीवन सफल हो गया। कंस की समझ में इसकी बात आने वाली नहीं थी। कंस अब इस काक के कहने से तो श्री कृष्ण की शरण जाने से रहा। यह मथुरा त्याग कर मेरे पास आ गया है। अब उस सौंदर्य सुकुमार्य आनंद शिशु का स्पर्श अंतर में बस गया है। उसकी रूप राशि भूलती नहीं। मैं इसे काकभुसुंडी के समीप भेज दूंगा और उनके साथ गोकुल जाकर उस श्याम शिशु का स्नेह सहित सादर दर्शन प्राप्त कर सके। अभी मुझ बेचारे उत्कच को अपने शाप से भवशाप से भी मुक्त कराना है। कृपा सिंधु नंद नंदन मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे, यह मुझे आशा है। और उत्कच भी नंद भवन पहुंच ही रहा है। कंस अत्यंत चिंतित है। उसका काल गोकुल में पल रहा है, बढ़ रहा है। उत्कच ने कंस को आश्वासन दिया है। कंस को भी लगता है कि पूतना, श्रीधर, काकासुर कितने भी माया वेश में गए दृश्य थे। कूट प्रयत्न सफल होने की आशा वहां नहीं है। अदृश्य वायु शरीरी उत्कच सफल हो सकता है, जो दिखता ही नहीं उसे कोई पकड़ भी कैसे सकता है। मुझे उत्कच से पहले पहुंचना है। मुझे अनुरोध करना है कि उसे ये नंद नंदन अपने श्री चरणों को स्पर्श का अवसर देकर सदा के लिए अपना लें और शाप देकर मैंने जो भूल की उसे सुधार कर मुझे भी संताप रहित करें। प्रलय पयोधि में पटपत्रशाही बाल मुकुंद की शोभा मैंने ब्रह्मलोक से देखी है, किंतु पल्ले में पड़े पादांगुष्ठ मुख में लिए नंद नंदन को निकट पहुंचकर देखने का अवसर आज मिला और लोमश का दीर्घ जीवन धन्य हो गया। यह घन मेचक कुंचित कुंदर राशि से घिरा विकच सुंदर इंदिवर श्रीमुख और इसमें कोमल दोनों करों से पकड़कर अरुण मृदुल दक्षिण पाद का अंगुष्ठ मुख में लिए ये सकल सौंदर्य सुधा सिंधु ये पादांगुष्ठ पी रहे हैं। भाल पर लगा कज्जल बिंदु और नेत्रों का अंजन भी इन्होंने भाल पर कपोलों पर फैला लिया है। कर पृष्ठ पर लगी है अंजन रेखाएं। अब इनके करों से चरण छूट गया है और पादांगुष्ठ मुख से पृथक हो गया है। ये रोने लगे हैं। विशुद्ध आनंद घन रो रहे हैं। निखिल लोकाश्रय को संभवतः अब मात्र अंक का आश्रय चाहिए और मात्र स्तनपान को रो रहे हैं। ये कोई उठाता नहीं। गोपियों का कोई दोष नहीं। इनकी यह रुदन छवि भी ऐसी है कि ये सब मुग्ध देख रही हैं और ये है कि करों को हिलाते चरणों को उछालते रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कोई नहीं सुनती, कोई नहीं उठाती, सब तो मुग्ध नेत्र देख रही हैं और ये रोते रोते पल्ले में नीचे सरकते जा रहे हैं। दोनों माताएं समीप नहीं हैं। आज इनका जन्म नक्षत्र है। ये नक्षत्र मास से 3 मास के हो गए हैं, 2 मास 20 दिन के। आज रोहिणी देवी ने हट करके यशोदा जी को बैठा लिया है अपने सम्मुख और स्वयं उनका केश सुलझाकर वेणी ग्रंथन में केश श्रृंगार करने में लगी है। अभी महर्षि आवेंगे, अभी गोपियां आ जाएंगी पूरे गोकुल की। आज कहाँ अवसर मिलना है और इस उत्सव के दिन असज्जित तो रहा नहीं जाना चाहिए। रोहिणी जी ने स्वयं अपना श्रृंगार शीघ्र कर लिया और अब नंद रानी को सजा देने में लगी है। यह पल्ले में पड़ा इंदिवर सुंदर रो रहा है। यह तो रोते रोते एक और पार्श्व में उलट गया। इच्छा, आज आपने प्रथमोत्थान किया है, स्वयं करवट ली है लोमश के नेत्रों को सफल करने के लिए। लाल ने करवट ली। सबसे पहले नंद जी की पत्नी अतुला ने पुकारा और भागी समाचार देने। जी बधाई, लाल ने उत्थान किया। रोहिणी और यशोदा दोनों एक साथ भागी। अब तो बधाई बधाई पुकारती गोपियां सेविकाएं सब दौड़ रही हैं। गोकुल के घर घर में समाचार अब पहुंचते कितनी देर लगनी है।
मैया ने रोते करवट पड़े लाल को उठा लिया है। वे उसे अंक में लेकर दुग्धपान कराने बैठ गई हैं। अंचल की ओट में हो गया है वह चंद्रमुख, किंतु इस अदृश्य लोमश को इनके चारों चरणों का दर्शन करने का अवसर मिल गया है। अभी तक तो ये इन चरणों को चंचल बनाए थे। ये मृदुल अरुण नन्हे श्री चरण, इनमें यह उर्दू रेखा और यव, अंकुश, ध्वज, कमल, मीन, कल्प वृक्ष, अष्टकोण, षटकोण यंत्र। प्रभु, इन रेखाओं में लोमश का मन भ्रमर घूमता रहे, यही विश्राम करे मेरा चित्त इन्हीं पद्मारुण पदों में। ब्रिजराज को विप्रमंडल को साथ लिए महर्षि शांडिल्य आ रहे हैं। मुझे गगन में कुछ ऊपर जाना चाहिए। इन महर्षियों के दृगों से मेरी अदृश्यता छिपी नहीं रहेगी। और किंतु नहीं, मैं इनमें मिलकर प्रकट होकर अब आनंद पूर्वक साम गान कर सकता हूँ, स्वस्ति पाठ कर सकता हूँ। सबकी दृष्टि तो इन शोभा सिंधु नंद नंदन में लगी है। सबके मन प्राण तो इन आकर्षण के अधिष्ठाता ने अपने में खींच लिए हैं। इस समय किसी दूसरे की ओर देखने पहचानने का अवकाश है। यह योग सिद्ध मधुमंगल ये सबके, हम सबके सम्मान्य हैं। ये नंद तने के नित्य सखा, इनका व्यय कैसे देखा जा सकता है। सृष्टिकर्ता के प्रथम पुत्र चतुष्टय भी तो बालक ही रहते हैं। आज ये आ गए हैं हम ब्राह्मणों के साथ, और मैं स्वीकार करता हूँ कि इनका परम शुद्ध सस्वर श्रुति पाठ हम सब भले दोहरा लें। स्वर का वह सौष्ठव हम सभी के लिए केवल स्पृहा करने की वस्तु है। मैं अपने सखा को स्नान कराऊंगा, यह उनका स्वात्वा अनुरोध है। और दक्षिणा का लोभ तो मुझ अनिकेत के मन में जाग उठा है। इन यशोदानंदन के संस्कार की दक्षिणा मिलेगी, यह सौभाग्य कौन छोड़ेगा। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राश सहस्त्रपात, मुझे यह परम पुरुष सूक्त प्रतिपादित परम पुरुष प्रत्यक्ष हो रहे हैं। ये नन्हे नंदलाल और यही सहस्त्र शीर्षा, परंतु मुझे इनके इस अभिषेक में अप्रमत मंत्र पाठ करना है। अतसी कुसुम कलेवर में महर्षि शांडिल्य ने ब्रिजराज के करों से गोमय लगवाया है, और मधुमंगल जी अब स्वर्ण कलश उठाकर गोमूत्राभिषेक करने लगे हैं। मैं मैया यशोदा का वात्सल्य देख सकता हूँ। मधुमंगल को वे मना करने जा रही थीं, किंतु हम सबके मंत्र पाठ से वे समझ गई हैं कि यह मधुमंगल का केवल चापल्य नहीं है। गोमूत्र शामल श्री अंगों में अपने करों से गोरज लगाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलता यदि मैं समय पर महर्षि शांडिल्य के अनुगामियों में मिल न गया होता। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।